नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, भारत के इसरो ने अपने वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी शुक्रयान 1 की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। रिसेंटली भारत सरकार ने इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी थी और इसके लिए बजट एलोकेट किया गया था 1236 करोड़ रुपए। तब ये कहा गया था कि भारत का शुक्रयान 1 मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब इसरो ने बताई है इसकी एग्जैक्ट डेट। इसरो के अकॉर्डिंग भारत का शुक्रयान 1 मार्च 29, 2028 को लॉन्च किया जाएगा और इसे अर्थ से वीनस के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए लगभग 112 दिन लगेंगे, क्योंकि वीनस अर्थ से काफी दूर है। जब वीनस और अर्थ सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं तब उनके बीच का डिस्टेंस होता है लगभग 38 मिलियन किलोमीटर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनके बीच में दूरी काफी ज्यादा होती है और इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस है 261 मिलियन किलोमीटर। इसीलिए शुक्रयान को वीनस तक पहुंचने में लगभग 112 दिन लगेंगे। साथ ही इसरो ने यह भी बताया कि इसरो अपने शुक्रयान 1 मिशन के लिए अपना LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट यूज करेगा। यही रॉकेट भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर गया था और यही रॉकेट लेकर जाएगा भारत के शुक्रयान मिशन को। और भारत का शुक्रयान 1 वीनस के ऑर्बिट में एंटर करेगा जुलाई 19, 2028 को एंड इट विल शोकेस इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी शुक्रयान 1 का एम है वीनस के एटमॉस्फेयर, सरफेस और जियोलॉजिकल फीचर्स की स्टडी करना। इसके लिए शुक्रयान 1 में कई सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होंगे। इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वीनस के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स और पोटेंशियल वोल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटीज का इन्वेस्टिगेशन करना। और इन सब इन्वेस्टिगेशन के लिए शुक्रयान 1 में होंगे कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सिंथेटिक अपर्चर राडार, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट कैमरास और सेंसर्स। ये सब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वीनस के काफी थिक कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर की कई मिस्ट्रीज को सोल्व करेंगे और साथ ही पता लगाएंगे कि क्या वीनस पर कोई एक्टिव वोल्केनोज हैं। आप लोगों को मालूम है भारत का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है और भारत इससे पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च कर चुका है सक्सेसफुली। और अब भारत की निगाहें हैं वीनस पर, जिसे कहा जाता है अर्थ का ट्विन यानी अर्थ का जुड़वा। देखिए, भारत ये जो शुक्रयान 1 लॉन्च करने वाला है, इसमें भी कोई लैंडर लैंड नहीं करेगा वीनस पर। इसमें इसरो एक ऑर्बिटर लॉन्च करेगा वीनस के ऑर्बिट में, जो लगातार वीनस के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। साथ ही ये ऑर्बिटर क्रिटिकल डेटा प्रोवाइड करेगा वीनस के क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में। इसी ऑर्बिटर में सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और ये लगातार इसरो को डेटा और पिक्चर्स भेजेंगे वीनस की। देखिए, अगर हम वीनस की पोजीशन देखें तो वो सन के अराउंड दूसरा प्लेनेट है। पहला है मरकरी और वीनस के बाद है अर्थ। वीनस और अर्थ दिखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए इनको ट्विन्स कहा जाता है। लेकिन वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे ज्यादा डेंस है यानी घना। वीनस का एटमॉस्फेयर बना है मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ ही उसमें है सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड कवर। इवन वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो भी अराउंड 464 डिग्री सेल्सियस और वीनस पर जो प्रेशर होता है वो भी अर्थ के कंपेरिजन में 92 टाइम्स ज्यादा होता है। इसीलिए वीनस पर कोई भी मिशन भेजना और इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना एक चुनौती भरा काम है। देखिए, भारत ही नहीं, अदर कंट्रीज भी वीनस पर मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। जैसे नासा भी 2028-30 के आसपास 2 मिशन लॉन्च करने वाला है। एक है नासा का दा विंची और दूसरा है वेरिटास। नासा के दोनों मिशन वीनस को स्टडी करने के लिए हैं। साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी एक मिशन लॉन्च करने वाली है 2030 के आसपास और इस मिशन का नाम है एनविजन मिशन। रशिया भी एक मिशन पर काम कर रहा है विच इज अंडर डेवलपमेंट और इस मिशन का नाम है वेनेरा डी मिशन। ये मिशन भी वीनस के लिए ही होगा। और चौथी कंट्री है भारत। भारत ने अपने मिशन की डेट भी अनाउंस कर दी है। देखिए, वीनस के बारे में एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। 2020 से पहले वैज्ञानिकों ने वीनस के एटमॉस्फेयर की वजह से वीनस के बारे में सोचना ही लगभग बंद कर दिया था। लेकिन 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम जिसे लीड कर रहे थे जेन ग्रीव्स फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी, उन्होंने वीनस पर डिटेक्ट की फोस्फीन नाम की एक गैस जो किसी केमिकल प्रोसेस से नहीं बन रही थी। उनका कहना था कि ये जो फोस्फीन गैस पाई गई है वीनस के एटमॉस्फेयर में, वीनस के सरफेस से अराउंड 48 किलोमीटर ऊपर, ये बन रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और उसके बाद नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे मिस्टर जिम, उन्होंने लिटरली एक कॉल दिया कि वीनस पर दोबारा से फोकस होना चाहिए और वीनस पर फोस्फीन का पाया जाना अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वीनस पर लाइफ के होने के सबूत के रूप में। इसीलिए एक बार फिर से कई कंट्रीज का इंटरेस्ट जाग गया है वीनस में। अब अगर बात करें भारत के इसरो के वीनस में इंटरेस्ट, तो इसरो के लिए सिर्फ नेशनल प्रेस्टीज का मामला नहीं है। इसरो के अकॉर्डिंग वीनस की स्टडी अर्थ के फ्यूचर को समझने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। ये माना जाता है कि वीनस पर कभी ओशियंस थे यानी महासागर, और आज वीनस बन गया एक ग्रीन हाउस वर्ल्ड जिसका सरफेस टेम्परेचर अराउंड 470 डिग्री सेल्सियस। और वीनस के क्लाइमेट और अर्थ के क्लाइमेट को कंपेयर करके वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स
और प्लेनेटरी इवोल्यूशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर वैज्ञानिक वीनस को समझ पाए तो वो ये भी समझ पाएंगे कि अर्थ का पोटेंशियल फ्यूचर क्या है और क्या वो चीज है एग्जैक्टली जो किसी प्लेनेट को हैबिटेबल बनाता है। कंट्रीज जैसे कि यूएस, रशिया और चाइना, इन सब का फोकस है वीनस पर और इंडिया प्लान मिशन इज अनदर स्टेप इन एडवांसिंग इट्स ग्लोबल स्पेस एम्बिशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।